1 घंटे का हमें समय मिला है, एक 10 मिनट और हैं। मैं बहुत कम बोलूँगी, अभी तो बोल रही हूँ, लेकिन बहुत कम बोलूँगी क्योंकि आपने जो पेपर पढ़ा है वो सबने सुना है। उसका एक जिस्ट एक लाइन में देने की कोशिश करूँगी, ठीक है? और मैं जो मेरा समय है जो एक 10 मिनट का है, मैं कोशिश करूँगी आप लोग को मिले, लेकिन आप लोग अपने समय का बिल्कुल पूरा ध्यान रखिएगा। सृष्टि लगेगी राममयी जब दृष्टि राम में हो जाए, अपने अपनों के घेरे से निकल सभी में रच बस जाए। कण कण में प्रभु बसा हुआ है, बात तभी ये समझ सकेंगे, उसके सिवा ना कुछ भी अपना जब इस जीवन में रह जाए। प्रभु राम को प्रणाम करते हुए मैं सबसे पहले अलका जी को यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। अलका जी का स्वागत तालियों से करिए। सभी आदरणीय माननीय विद्वान जनों को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। सर्वविदित मेरे जो शीर्षक है मानस में मातृशक्ति। जैसा कि सर्वविदित है माता सर्वशक्तिमान है, फिर भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है लिखने का। देखें क्या है। गुरु जी कहते हैं, जीवन सृष्टि की रचना और संरचना जिस आदि शक्ति महामाया द्वारा संपन्न होती है उसे विधाता भी कहते हैं और माता भी। यदि नारी के रूप में माता अपना समय समय पर यदि नारी के रूप में माता अपना समय समय पर अनुग्रह ना बरसाती तो मनुष्य ब्रह्मांड में राज न करता। यही कारण है कि माता का जीवन दायिनी ब्रह्म चेतना के रूप में अभिनंदन होता है। श्रेष्ठ और वरिष्ठ उसे ही समझा गया है जिसमें भाव, संवेदना, धर्म धारणा और सेवा को साधना के रूप में देखा जाता है। तुलसी रामायण में हम जहाँ जीवन जीने की कला सीखते हैं, आदर्श प्रेम का मतलब समझते हैं, उसी मातृशक्ति स्वरूप को ध्यान रखते हुए देखें तो ज्ञात होता है उसी शक्ति स्वरूपा आदि शक्ति का महत्व, उसकी शक्ति, उसका समर्पण तपोवन के द्वारा जो ग्रहण करती है, इसी विशिष्टता के कारण उन्हें शत शत नमन कर पूज्य समझा जाता है। वही माता कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने मातृ रूप को सर्वस्व रूप में समर्पित कर पालन पोषण कर सुरक्षा के साथ साथ वात्सल्य भाव बिखेर देती है। वह वेद माता गायत्री हो, देव माता कौशल्या हो या विश्व माता हो, उन्हें मातृशक्ति ही कहा जाता है। सृजन शक्ति के रूप में इस संसार में जो भी सशक्त, संपन्न और सुंदर है, उसकी उत्पत्ति में मातृशक्ति की ही अहम भूमिका है। मानस में माँ सरस्वती, माँ सीता जो माया के रूप में समझी जाती हैं, पार्वती जो शक्ति स्वरूपा हैं, कौशल्या माता जो तपस्या का प्रतीक हैं, अनुसुईया माता, शबरी, अहिल्या और कैकेयी हैं, जिनका मानस में बहुत ही सुंदर विस्तृत वर्णन है। उनकी शक्तियों का, उनके मातृत्व भाव का, उनके स्नेह का चित्रण है। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि भक्ति की विशेषता कल्याण स्वरूप में ही समाहित है। गोस्वामी जी कहते हैं, आत्मा के कौशल से शरीर का निर्वाह चलता है और शरीर के सहयोग से आत्मा अपना लक्ष्य पूरा कर पाती है। यह संभव तभी होता है जब दोनों के बीच उच्च स्तरीय सहयोग बना रहे। वे कहते हैं, भक्ति रूपेण कल्याण स्वरूप महारानी कौशल्या के यहाँ 4 भाइयों के रूप में मोक्ष के 4 फल उत्पन्न हुए हैं। एक दृश्य है कौशल्या माता के लिए। भगवान जब कौशल्या माता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तब माता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करती हैं और कहती हैं, आप तो ब्रह्म हैं, आप माया से ग्रसित हैं, रचित हैं, आप तो मेरे गर्भ में थे। यह सुनते ही उन्होंने अपना बाल रूप माता के सामने मुस्कुराकर प्रकट कर दिया और माँ ने बड़े स्नेह से कहा, कृपया बाल लीला करें, बाल रूप हो जाएं। भगवान ने तुरंत रोना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें वात्सल्य प्रेम की प्राप्ति हो सके। माँ ने प्रसन्नता से उन्हें हृदय से लगा लिया।
माता में यह शक्ति इतनी प्रबल होती है जो तप और ज्ञान से उत्पन्न हो ईश्वर को जन्म से लेकर लीलाएं करने के लिए प्रेरित करती है। और सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, अपने वात्सल्य प्रेम के द्वारा माता ईश्वर को भी वह जो रूप चाहती है, ईश्वर प्रेम पूर्वक इस स्वरूप को धारण कर लेते हैं। यह एक माँ ही कर सकती है, जहाँ ईश्वर भी प्रेम भाव के अधीन हो जाते हैं। दूसरा आता है सरस्वती जी, जो मानस में जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो अक्षरों, अर्थों और समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली हैं। सरस्वती माता जी विद्या की देवी हैं। मानस में उनका देवताओं ने मति भ्रम करने के लिए कई जगह सहयोग लिया है। वह सभी के लिए पूजनीय हैं और वह वही कार्य करती हैं। कहते हैं ना, जब जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ विपत्ति तह कुमति, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। इसके बाद आते हैं माता पार्वती। माता पार्वती जगत जननी, जो शक्ति स्वरूप है। मानस में देवता, मुनि, असुर और मनुष्य सभी उनकी स्तुति करते हैं, जो जड़ स्वरूपनी कहलाती हैं। वे आध्यात्मिक, आदि भौमिक व आदि दैविक रूप तप रूपी हो अंधकार का नाश करने के लिए विकराल रूप धारण करती हैं। शक्ति स्वरूप माता, जो हमारे ब्रह्मांड में समाहित हैं, जिनसे हम शक्ति और सुरक्षा प्राप्त करते हैं, वही माँ स्त्रियोचित रूप भी रखती हैं, जो जल की तरह निर्मल और वज्र की तरह कठोर होता है। उन्होंने तपस्या से हर जन्म में शिव को यानी सत्य रूप को प्राप्त किया है। वही जगदम्बा भवानी मानस में शिव के साथ राम के प्रसंग को सुनकर समझने का प्रयास करती हैं और माता जानकी को वे ही सुयोग वर पाने का वरदान भी देती हैं। माता सीता। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस के 5वें श्लोक में, बालकांड में, उत्पत्ति, स्थिति और क्लेशों को हरने वाली संपूर्ण कल्याणकारी राम जी की पत्नी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी माया से सारा जग वशीभूत है। ब्रह्मा, देवता, असुर, सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, जयति सर्वेश्वरी राम जय जया, जयति वैदेही शक्ति रूपेण ब्रह्मांड की ईशी सदा जय करें। सीता जी, जिन्होंने व्यक्त और अव्यक्त रूप से जन्म लिया, राम के साथ विवाह के बाद अयोध्या में निवास किया। कुछ समय बाद उन्हें श्री राम को जब वनवास दिया गया तो माँ सीता उनके साथ वन को गई। वहाँ उन्होंने तरह तरह के कष्ट उठाए। रावण द्वारा उनका जब हरण होता है, वे लंका जाकर रहती हैं तो भी वह हिम्मत नहीं हारती, निडरता पूर्वक सभी कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करती हैं। श्री राम जब रावण को मारकर सीता जी को वापस अयोध्या ले आते हैं और राज्याभिषेक के बाद वे महल में रहने लगते हैं। कुछ समय बाद वे जब गर्भावस्था में आती हैं तब उन्हें पुनः कुछ सामाजिक कारणों से महलों को छोड़ फिर से वन में जाना होता है। वहाँ जाकर सीता माता वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं और आश्रम में अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म देती हैं। उनका पालन पोषण कर उन्हें एक सफल योद्धा बनाती हैं। उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी साधना तप के बल से अपने लक्ष्य तक पहुंचती हैं। समाज की हर नारी के लिए एक नारी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अनुसुईया माता। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया माता ने अपने तपोबल से मंदाकिनी नदी को स्वर्ग से धरती पर अवतरित किया, जो तपोवन में आज भी शीतलता प्रदान करती है। माता ने अपनी कठिन तपस्या से ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्राप्त किया। इसी रूप को दत्तात्रेय के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार उनका सत्य रूप में दर्शन होता है। वे माता के रूप में पूजनीय है। शबरी अगली। शबरी माता ने ईश्वर की भक्ति से प्रभु राम उन तक आए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वे दर्शन देकर उन्हें धन्य धन्य किया। भगवान राम उनकी कुटिया तक गए और आशीर्वाद दे नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। यह सिद्ध है, ईश्वर सदैव साधना से तुम तक स्वयं आते हैं। सिद्ध है।
कैकेयी, मानस में कई कैकेयी एक श्रेष्ठ माता से अपने पद से विचलित हो, स्वार्थ वशीभूत हो, अपने आचरण को कुछ संकुचित कर लेती हैं, जिससे प्रभावित हो राजा दशरथ राम को वनवास देते हैं और कैकेयी कलंक को धारण करती हैं। लेकिन कई मानस प्रेमी को यह गलती उनकी दूरदृष्टि का कहकर सराहना भी करते हैं। कहते हैं, राम को यदि वनवास न मिलता तो राम यशस्वी न होते, वे रावण को ना मारते, उनके यशस्वी चरण अयोध्या से रामेश्वरम तक ना पहुँचते, वनवासियों को अमृत कौन पिलाता, अत्याचारी रावण के अन्यायों को कौन मिटाता, जन जन के हृदय में राम की कीर्ति कौन फैलाता। श्री राम के हृदय में माता कैकेयी के लिए वही सम्मान दिखा जो पहले था। उन्होंने किसी भी तरह से माँ कैकेयी को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही देखना चाहा। उन्होंने कभी माताओं में भेद नहीं किया। अतः हम रामचरितमानस से बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने की, जो अपन सीखते भी हैं, लेकिन फिर भी इस के द्वारा ब्रह्मांड ने, जैसा कि हम देखते हैं, ब्रह्मांड में भला बुरा और देव के साथ असुर का भी अस्तित्व है। शास्त्रों में सप्त मर्यादाओं में सत्य को दूसरे नंबर पर रखा है। सत्य ही हमेशा जीतता है। व्यक्तिगत जीवन में, मानस में, दाम्पत्य जीवन की दूरदर्शिता को, वह सहकारिता को हर जगह सराहा गया है। सानिध्य और सहयोग का सौभाग्य तभी बनता है जब उसके पीछे दूरदर्शिता, विवेकशीलता हो और हित साधना युक्त अनुशासन भी हो। ज्ञान की गरिमा आत्मज्ञान के रखने में जानी जाती है। माता अपने ज्ञान की गरिमा की हमेशा रक्षा करती हैं, बनाए रखती हैं। मातृ रूपी शक्ति में वह तेज और स्नेह, दृढ़ संकल्प शक्ति, हिम्मत के रूप में सदा ही दिखाई देती है। इसी कारण माँ परवरिश के समय कभी विचलित नहीं होती और अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सफल होती है। मातृशक्ति ही वह शक्ति है जो जीवन का पालन पोषण करती है। यदि पृथ्वी पर उसकी कृपा न होती तो जीव का ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं होता। संसार की प्रत्येक नारी शक्ति को शत शत नमन करते हुए मैं अपने प्रपत्र को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर। सृष्टि की हर शय उस पर वार देती है, जीवन के हर लक्ष्य को एक धार देती है। विधाता भी नहीं जन्मा उस कोप को लागे, ये करुणा उस मातृत्व को प्रणाम करती है। आपने मानस में जितनी माता हैं उनके विभिन्न रूपों का बहुत सात्विकता के साथ वर्णन किया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय पुरुषोत्तम सर को उनके शोध पत्र के लिए यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। उपयोग होता है। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। इस शोध पत्र का शीर्षक है मानस में वेदांश, मंगलाचरण बालकांड। हम सब जानते हैं कि वेद भारतीय वाङ्मय के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इनमें सनातन धर्म के सर्वोच्च ज्ञान निहित है इसमें। लेकिन इस वेदों का अध्ययन या उनके भाष्यों का अध्ययन या टीका का अध्ययन सहज नहीं है। इसीलिए लेकिन हम तुलसी बाबा के ऋणी हैं कि उन्होंने ये वेदों के ज्ञान को सरल करके हमारे को रामचरितमानस में उसके तत्व को रस रूप बना करके मानस में ग्राम भाषा में हमें पेश किया। लेकिन इस मानस में जो हम पढ़ते हैं तो लेकिन उसमें हर जगह डायरेक्ट मीनिंग नहीं है। सब उसको शब्दार्थ तो हम पढ़ते हैं तो हर जगह डायरेक्ट मीनिंग, कहीं कहीं उन्होंने डायरेक्ट वेद के ज्ञान को दिया हुआ है, कहीं उन्होंने उनको शब्दार्थ के अंदर हमें लक्षणार्थ खोजना पड़ता है। जैसे कि हम कल सुन थे मानस में विवाह, मानस में विवाह में देखा था तो शब्दों के अर्थ नहीं, शब्दों के लक्षणार्थ में जब हम जाते हैं तब हम उसका अर्थ निकलता है। और कई बार लक्षणार्थ से भी आगे बढ़ के हमको व्यंजनार्थ में जाना पड़ता है। व्यंजनार्थ का मतलब हमको विशेष उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। व्यंजनार्थ का विशेष व्यंजन। एक मिनट।
तो हम देखते हैं इसके अंदर, हम पहला श्लोक देखते हैं मानस का, वर्णानाम अर्थ। पहला श्लोक हम देखते हैं वर्णानाम अर्थ संज्ञानम। इसमें हम देखते हैं शब्दार्थ क्या है। सुचरा जी कहते हैं अक्षर समूह, इन प्रार्थना करते हैं सरस्वती जी से और गणेश जी से कि जो मैं ये रचना कर रहा हूँ इसका अर्थ स्पष्ट हो। लेकिन इसका लक्ष्यार्थ क्या है, सिर्फ अर्थ स्पष्ट न हो, इसमें जो परम अर्थ है, परमार्थ है, वो स्पष्ट हो। अब हम इस परमार्थ से क्या मतलब है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो पहला शब्द कहा है अक्षर, अक्षर से क्या मतलब है। अक्षर के बारे में वेदों में, अनेक उपनिषदों में, अनेक ग्रंथों में बड़ा विस्तार से कहा गया है। मैं सिर्फ एक स्पष्ट क्योंकि तत्वों का विषय बड़ा विस्तृत है। तो हम देखिए सबसे पहले गीता में क्या कहा है। गीता में कहा है कि मैं वो अक्षर हूँ जो तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर के भरण पोषण करता हूँ। इसी तरह से ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में कहा गया है कि मैं ये वो अस्तित्व है जो था, है, रहेगा। मतलब एक शब्द में कहें तो ये जो अक्षर तत्व है, ब्रह्म है, ये सर्वकालिक है। इसी तरह से वेदारण्य उपनिषद में क्या कहा है, इसमें कहा गया है कि ये आकार विहीन है, मतलब निराकार है। ब्रह्मसूत्र में क्या कहा गया है, ये अक्षर तत्व ही परम ब्रह्म का वाचक है। ईशावास्य में इसमें क्या कहा गया है कि ये जो ब्रह्म तत्व है ये संपूर्ण ब्रह्मांड को में व्याप्त है और उसका शासन करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसकी और व्याख्या क्या की गई है कि ये इंद्रियहीन है। इंद्रियहीन तो है पर इंद्रियों के सभी गुणों को जानने वाला है। जैसे मानस में भी कहा गया है, बिन पद चले इसमें बिनु कहना, इसके इंद्रिय तो नहीं है लेकिन वो इंद्रियों के सब विषयों से परिचित है। अब ये जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, जब ये अव्यक्त है, जब ये अपने आप को व्यक्त करता है, तब ये जितना भी दृश्य जगत पूरा है हमारे आँखों के सामने, ये सब उसका रूप लेता है। तो एको अहम बहुत श्याम है, छंदोपनिषद में ये कहा गया। इसी को तुलसीदास जी ने क्या कहा, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये जो अजायमान है, ये अजायमान भी जाय माया के को आधार लेकर के जायमान होता है। अब इसमें इस श्लोक में अगला शब्द है रसमय हो। रसमय से क्या मतलब है, रसमय से मतलब ये है कि जो इसके जो जब ये अव्यक्त जब व्यक्त होता है तो उसकी सारी रचना रसमय है। हमारे जीव की रचना में हम जो जीव हैं हमारी रचना भी रचना होती है और उसकी रचना तो रसमय ही। तो फर्क क्या है कि हमारी जो रचना है वो रसमय भोग के कारण होती है, जहाँ की इस ब्रह्म तत्व की रचना स्वभाव के कारण होती है। हम भोग के कारण उसको अच्छा मानते हैं, इसलिए उसको रसोवैश्यम कहा गया है। दूसरे श्लोक में हम जाते हैं, इस तत्व को पहचानने के बाद हम इसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्रता तो उन्होंने बताई है तुलसीदास जी ने, दो पात्रता है, भवानी शंकरो वंदे, मतलब आप में श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरा हमें उस आपको विश्वास होना चाहिए। अब श्रद्धा किसे कहते हैं, जिस तत्व को हम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, चाहते हैं, उसके प्रति सही समझ हो, न तो श्रद्धा हो न अंधश्रद्धा हो, उसको हम सही समझें। तो सही कैसे समझेंगे, वेद के हिसाब उस समझ को प्राप्त करने के लिए हमें जो वेद में कहते हैं ना प्रमाण, वेद प्रमाण अनुरूप और बुद्धि के कौशल पे तोड़ करके हम जिस सिद्धांत को हम उसको फॉलो करेंगे तब हमारी श्रद्धा सही श्रद्धा बनेगी। और एक बार हमने अपने सिद्धांत बना लिया, उस सिद्धांत पे हम अटल रहें, विश्वास करें, तब हम जो सीखेंगे वो हमारे लिए स्तुति हो जाएगा। अब तीसरे आगे श्लोक में क्या कहते हैं कि अब ये श्रद्धा भी हो गई और विश्वास भी हो गया, लेकिन हम अपने आप ही ज्ञान मिल सकता है हमारे को। अपवाद को छोड़ दें, हमको किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो तीसरे श्लोक में वंदे बोध में हम नित्यम, हाँ, तो इसमें गुरु को परिभाषित किया है। गुरु कैसा होना चाहिए, बोधमय हो, नित्य हो, शंकर रूपेण हो, श्रोत्रिय हो, वो और ऐसा हो जो साधक के
साधक को आत्म सुख की अनुभूति करा सके, उसको उसकी अपरोक्ष अनुभूति करा सके, ऐसा गुरु हमें मिल जाए तो हम उसके सहारे से हम इसमें आगे बढ़ करके उस तत्व को पहचान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, अब गुरु हमें समझाएगा क्या पढ़ाएगा, उसके बारे में कहते हैं कि चौथे श्लोक में कहा है कि सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण विहारणु। सीताराम जो है उनके गुणों का हम अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, निध्यासन करें, तब हम उसमें इस लाइन में उस तत्व को पहचान सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सीताराम कौन, क्या जो दशरथ के पुत्र की बात हो रही है? तो इसके बारे में गोस्वामी जी खुद ही कहते हैं कि दो नहीं है। पहली बात, ये दोनों एक ही तत्व के दो प्रत्यक्ष दो रूप में ये हमारे सामने मौजूद है। अब ये सीताराम, अब हमको ये सीताराम कौन है इसके बारे में देखिए, हम मानस में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि जब मनु शत्रुपा उन्होंने तपस्या करी थी, तो तपस्या किसकी की थी? तपस्या, और वो तपस्या करने से उन्होंने जो भगवान आए उन्होंने तो तपस्या क्या की थी? अगुण अखंड अनंत अनादि। किसकी तपस्या कर रहे हैं? जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। और उसको पसंद करके उन्होंने क्या वर मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र मिले। तो अब और वही आए हैं। तो ये जो यहाँ पे जो दशरथ जिसकी तुलसीदास जी जिनकी बात कर रहे हैं सीताराम की, वो उस ब्रह्म तत्व के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम ये भी मानते हैं कि हमारे धर्म में माना जाता है कि हर कल्प में राम अवतार होता है। तो ये वो इस पर्टिकुलर कल्प में जो सीताराम जी है उनकी बात नहीं हो रही, ये उस अस्तित्व की बात हो रही है जो समय समय पे प्रकट होता रहता है। अब ये इसका बहुत सारे इसमें जगह जगह इन्होंने इस तत्व को समझाया गया है। अब ब्रह्म तत्व क्या है? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो 5वें श्लोक में चलते हैं। यहाँ से विषय चेंज होता है। पहले 4 श्लोक एक बात को कहते थे, 5वां छठा दूसरी बात को कहते हैं, 7वां अंतिम कंक्लूड करते हैं उसके अंदर। अब ये बात आ रही है कि 5वें श्लोक में उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। यहाँ ये तुलसीदास जी कहते हैं कि जो उद्भव है, उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है, ये जो शक्ति है वो सीता जी है। तो अब यहाँ सीता का मतलब फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो सीता जी वो नहीं है जो दशरथ की पुत्र वधू है, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ अस्तित्व के 2 रूप हैं जो हम वेदों में पढ़ते हैं ना, एक तो क्रियमान शक्ति, एक होती है अक्रियमान शक्ति। तो जो कुटस्थ है ब्रह्म है वो तो अक्रिय है। तो जब वो अक्रिय जो ब्रह्म है, जब वो प्रकृति का सृष्टि की रचना होती है तो उसकी जो शक्ति है जो कि क्रियमान है उसको सीता रूप कहा गया है। तो वो जो सीता जी हैं वो ही ये सब काम को एग्जीक्यूट करती हैं, उत्पत्ति करती हैं, जिसको कि तत्वबोध में कहा गया है माया, ब्रह्माशय माया कहा गया है, या वेदों में जिसको अदिति कहा है, तो दुर्गा सप्तशती में जिसको उसको महामाया कहा गया है। फिर अब इसके बाद 5वें श्लोक में, 6ठे श्लोक में जो कहते हैं ना, ये 6ठे श्लोक में ये जो उस अस्तित्व को जो कूटस्थ अस्तित्व उसके बारे में कहा गया है कि वो वास्तव में हमको ये जो शंकराचार्य जी का सिद्धांत है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उसको यहाँ पे बताया गया है कि हमारा को जो सारा विश्व है ये सब वर्चुअल है, एक्चुअल में है नहीं। जैसे कि रस्सी में सर्प की भांति भ्रम होता है, उसको इन्होंने बताया गया है। अब लास्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूँ उसको। इसमें अब ये लास्ट में क्या कहते हैं कि ये जो सारे ग्रंथों का जो रस है या तो उसका कंक्लूजन क्या है, हमें आत्म सुख प्राप्त हो। अब हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा, मैं लिखा शांत सुख है, तुलसी रघुनाथ गाथा है। तो लेकिन ये शांत सुख क्या है? हम देखिए हमें जो भी सुख मिलता है आज तक, हम जो भी सुख भोग रहे हैं ये हमारे इंद्रियों का सुख है। वो सुख किसी पे डिपेंड करता है, शांत सुख नहीं है। शांत सुख वो है, अब हमारे किसी पड़ोस में कोई गाड़ी ले ले तो हमको सुख थोड़ी मिलेगा, वो क्योंकि वो सुख किसी पे आधारित है।
असली सुख ये है कि जो अपने आप से बिना किसी परिस्थिति व्यक्ति पर किसी समय के से निरपेक्ष हो, तो वो शांत सुख की बात करें। तुलसीदास जी कहें शांत सुख, तो तुलसीदास का शांत सुख है, हम अगर उसको कहेंगे तो हमारा शांत सुख है। जिसको भी कहा कि तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि, तो वो जो सुख है उसको पाने के वो कहते हैं कि अगर हम इस श्रृंखला से चलेंगे तो जो हमको जो इस तत्व को समझेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि ये वो जो एक तत्व है वही विभिन्न रूप में हम हमारे सामने है और हम भी उसी के अंश हैं। सिया राम में सब जग जानी, वापस उस पर आते हैं। जब हम सबको सब सिया राम जग में, तो मैं भी तो सिया राम हूँ, मैं किसको प्रणाम कर रहा हूँ। तो वो उस तत्व को अगर हम पहचान लेंगे तो वो तत्व शाश्वत है, वो कभी कभी वो हमको मिल जाएगा तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। इस संसार के सुखों से कहीं ज़्यादा वो सुख इम्पोर्टेंट है, इसी सुख की व्याख्या की गई है। थैंक यू। वेद का सिद्धांत क्या कोई पा सका है, मंगलाचरण तक ही सभी का ध्यान गया है। देकर ज्ञान की सूक्ष्म बातें पुरुष सूक्त से वेदांश के आधार का आपने सार दिया है। आपके एक छोटे से वक्तव्य में जो हम लोग को सूत्र रूप में जो हमें ज्ञान मिला है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही स्नेह के साथ अपनी बहन संजना मिश्रा जी बुलाती हूँ। विवाह का मंडप और जीव की 4 अवस्थाएं, बहुत सुंदर विषय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ। और ज़्यादा मैं समय नहीं देती, डायरेक्ट अपने इस पे आती हूँ। टाइम है इस समय 2:25। विवाह का मंडप और जीव की 4 अवस्थाएं। बाल कांड में दोहा 325 के पहले जो चौपाई है, अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लख सकुच ही हर सही, सुंदरता सरारहि सुमन सुर गण बर सही, सुंदरी सुंदर बरन सब एक मंडप राजही, जनु जीव उर चारु अवस्था विभुन सहित विराजही। इसके बाद दोहा है, मुदित अवधिपति सकल सुत बधुन समेत निहारी, जन उपाय महिपाल मणि क्रियन सहित फल 4। ये मेरे इस प्रपत्र का आधार है। ये दोनों रामचरितमानस एक ऐसा महासागर है जिसमें यदि डुबकी लगाओ तो मोती ही पाओ। और अब की जो मोती मेरे हाथ में आया है वो इस शीर्षक विवाह का मंडप और जीव की 4 अवस्थाओं के रूप में प्रस्तुत है। बाल कांड में दशरथ के 4 पुत्रों का विवाह जनक जी और उनके भाई की 4 पुत्रियों से हो रहा है, जिसके विषय में तुलसीदास जी कहते हैं कि वर वधू की 4 जोड़ियां ऐसे लग रही हैं जैसे जीव के हृदय की 4 अवस्थाएं हों। ये अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इनके स्वामी हैं विश्व, तेजस, प्राग्ञ और ब्रह्म। इसके बाद के दोहे में जब 4 भाई अपनी वधुओं के साथ आते हैं, तब दशरथ जी उन्हें राजाओं की शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया के रूप में देखकर आनंदित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे 4 पुरुषार्थ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष पा गए हों। ये रामचरितमानस से था। अब मेरा शुरू होता है, कहाँ से मैंने क्या इससे निष्कर्ष निकाला। परंतु इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए इन्हें जब हम चेतना की अवस्थाओं के रूप में देखते हैं तो पाते हैं कि ये अवस्थाएं हमारे भीतर ही हैं। हृदय हमारा मंडप है जिसमें धर्म रूपी कुंड में कर्म रूपी आहुति देकर परम काम रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो विकारों को पिघलाकर मोक्ष रूपी अवस्था की प्राप्ति करा रही है। अब इन अवस्थाओं को रामचरितमानस के विवाह के दृश्य से जोड़ते हैं तो पाते हैं कि प्रथम अवस्था है जागृत अवस्था, जिसका तात्पर्य है अपने अस्तित्व की वस्तुनिष्ठता के प्रति जागृत होना और आत्मनिष्ठता का अदृश्य होना। शुद्ध कीर्ति, जो कि शत्रुघ्न की पत्नी है और जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री है, पराक्रम, शौर्य और जागरूकता के गुणों से सुशोभित है। शत्रुघ्न संसार के शत्रुओं का तभी नाश करने में सक्षम है जब उनके पास जागृत चेतना शक्ति है। ये शक्ति चूंकि सूक्ष्म रूप में है तभी विश्व में व्याप्त है। कर्म के परिणाम से मोह ना करके स्वयं के अस्तित्व को आभास स्वरूप प्रक्षेपित करना जागृत अवस्था है।
अपने आराध्य अर्थात राम में अत्यंत प्रेम पूर्वक समाधि लगाकर विश्व के शत्रुओं का संहार करने के लिए शत्रुघ्न का लयबद्ध होना जागृत अवस्था है। इस अवस्था में जीवन एक यज्ञ क्रिया की भांति है, जहां अपने कर्मों की आहुति इस प्रकार दी जाती है जिससे विश्व का कल्याण हो। इस यज्ञ में मम भाव का त्याग किया जाता है, जो अविद्या के कारण उत्पन्न होता है तथा अनात्म तत्वों में आत्म तत्व को आरोपित करता है। ये आरोपण ही अहंकार है। इस विकार की समाप्ति जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है अर्थात सार्थक बनाती है। दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। जागृत और निद्रा के बीच की अवस्था है स्वप्नावस्था। उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की शक्ति के रूप में मंडप के नीचे विराजमान है, उनके नाम का अर्थ है तरंग या लहर। उर्मिला विनम्रता, गंभीरता, शुचिता और समृद्धि की सूचक है। लक्ष्मण शेषनाग जी का अवतार है। उर्मिला और लक्ष्मण दोनों ताप की दो धाराओं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा का प्रतीक है, जो अपने कार्य क्षेत्र में लयबद्ध हैं। स्वप्न का तात्पर्य है सांसारिक गतिविधि की अनुपस्थिति। ये वो अवस्था है जहां बाहरी विचार है ही नहीं, केवल आंतरिक विचार है। व्यक्ति तरंगों की भांति आवश्यकता अनुसार उपस्थित होता है और फिर विलुप्त हो जाता है, यथा स्थिति तथा रूप, परंतु उसका तेज अथवा तेजस का क्षेत्र विशाल होता है। राम की छाया, लक्ष्मण राम की छाया की भांति रहे, परंतु जब जब कठिन परिस्थिति आई तो उनके तेजस्व के ओज से शत्रु कंपित हो गए। स्वप्नावस्था में कर्म का माध्यम है श्रद्धा। उर्मिला और लक्ष्मण की अपने कर्तव्यों के प्रति श्रद्धा क्रिया है, जो अन्य घटनाक्रमों की भांति दृश्यमान नहीं थी, परंतु उसका प्रभाव गहरा है। जैसे जागने पर स्वप्न की शारीरिक अवस्था तो समाप्त हो जाती है, परंतु उसकी स्मृति हमारे शरीर को प्रभावित अवश्य करती है। उसी प्रकार लक्ष्मण और उर्मिला का वियोग का प्रभाव अपने अपने कर्तव्यों के रूप में उनकी श्रद्धा क्रिया के रूप में परिलक्षित हो रहा है, और इससे उपजा धर्मनिष्ठता का भाव उनके वियोग में भी संयोग को दर्शाता है। श्रद्धा एक गुण है जो व्यक्ति को सद विचारों और उत्कृष्ट विशेषताओं के आधार पर श्रेष्ठता प्रदान करती है। अर्थात श्रद्धा वो भाव है जिसके अधीन अपने विचारों और कर्मों को करने से ही तेजस उत्पन्न होता है और सूक्ष्म रूप में फैलता है। जब जीव की चेतना यथा स्थान तथा चित्त की अवस्था में रहकर अपने सत्कर्मों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करे, तब यही इसका धर्म है। लक्ष्मण ने राम के प्रति अपनी श्रद्धा को ही अपना धर्म समझा, अर्थात जिस स्थान जिस रूप में भी हम रहें, उसी में स्थूल अस्तित्व को नगण्य मानकर सूक्ष्म रूप में श्रद्धा पूर्वक लीन होना ही हमारा धर्म है। तीसरी अवस्था है सुषुप्त की अवस्था, अर्थात गहरी नींद की अवस्था, जो सुख दुख से परे है, जहाँ चेतना विश्राम की अवस्था में है। मांडवी, जो कि भरत जी की पत्नी है, निष्ठा और आत्मविश्वास की प्रतिमूर्ति हैं, अपने सुखों और दुखों दोनों अवस्था से परे हैं, उसके प्रभाव से मुक्त हैं। उनका वैराग्य भाव भरत के वैराग्य भाव में समाहित होकर भरत को प्राज्ञ यानी कि विवेक का स्वामी बनाता है। भरत का आत्मबोध ही उन्हें पृथ्वी को खोदकर उसके भीतर कुश की आसनी बिछाकर ऋषि की भांति कठिन तप करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे अपना स्थान राम के नीचे रख सके। ये भाव मोक्ष प्राप्ति के निकट है। तभी भरत के कठिन तप करने के बाद भी उनकी कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी है। भरत का वैराग्य उन्हें योग क्रिया के द्वारा उस परमात्मा के साथ लयबद्ध करता है, जहाँ सुख और दुख का मोह नश्वर अर्थात अस्तित्वहीन है। योग क्रिया यथार्थ ज्ञान, ईश्वर बोध और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसका उद्देश्य है गुणहीन होकर आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को अपनाना और प्रशांति तथा ईश्वर के साथ जुड़ाव की एक परम स्थिति को उत्पन्न करना ही सांसारिक कामनाओं से विमुख करके परम कामना की उत्पत्ति करता है। अर्थात निष्काम भाव की इच्छा ही परम कामना है। इसके लिए योग क्रिया के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के प्रभाव से
मुक्त होकर श्वास पर नियंत्रण करना है, जो इस संसार से परे गहरी निद्रा की अवस्था में ले जाए, अर्थात सुषुप्त की अवस्था महाव्याप्त की अवस्था है, जिसमें वस्तुनिष्ठता व निष्काम भाव असीमित है। चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था। यह आत्म की अंतिम और परम आनंद की अवस्था है। ये अखंड एकात्म की अवस्था है। चेतना की इस अवस्था का ना तो कोई गुण है ना रूप है, ये निर्गुण निराकार अनंत है। ये अवस्था जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे पूर्ण जागृति की अवस्था है। मंडप में सीता जी शक्ति स्वरूप विराजमान है, जिनके स्वामी हैं ब्रह्म यानी कि प्रभु राम। शक्ति आधार है ब्रह्म का, ब्रह्म को स्वरूप प्रदान करने का कार्य है शक्ति का। दोनों एक ही अनंत, एक हैं, अनंत हैं। ब्रह्म की व्यापकता को सिद्ध करती है शक्ति, और दोनों का संयोग है तुरीय अवस्था। ये भेद में अभेद को समझ पाना ही एक क्रिया है। ज्ञाने कृत्यम परमम क्रियाश्च। शक्ति और ज्ञान के एकात्म स्वरूप को जानकर ही मोह से मुक्ति का मार्ग है, जो मोक्ष की प्राप्ति कराता है। नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश करके आत्मा में परमात्मा की अनुभूति ही द्वंद्व अर्थात सच्चित द्वंद्व की समाप्ति करता है, अर्थात सच्चित आनंद की प्राप्ति कराता है। इसके पूर्व की तीनों अवस्थाएं द्वैत का आभास कराती हैं। जब ये समाप्त हो जाता है तो जीव स्वयं चौथी अवस्था अद्वैत में पहुंच जाता है। अतः इस विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हमारा हृदय ही वो विवाह मंडप है, जहां अपने विकारों और दुष्ट प्रवृत्तियों का संहार करना तथा माया मोह से परे जीवन के उद्देश्य को समझना ही जागृत अवस्था है, अर्थात शत्रुघ्न की अवस्था है। जिस स्थान जिस धर्म में हो उसमें लीन होकर विवेकपूर्ण ढंग से उसे पूर्ण करना स्वप्न की अवस्था है, अर्थात लक्ष्मण जी की प्राप्ति है। परंतु धर्म के परिणामों अर्थात सुख और दुख दोनों स्थितियों से प्रभावित ना होकर सुषुप्त की अवस्था है, यानी कि भरत जी की जो स्थिति है, तथा इन अवस्थाओं को पार करके उस परम शक्ति का हृदय में प्रकाश फैलना आत्म साक्षात्कार करना ही मोक्ष है, अर्थात शरीर का अंत मृत्यु है, पर जीवन और मृत्यु के चक्र से परे जाना मोक्ष अर्थात राम की प्राप्ति है। मैं 2 सेकंड ले लूंगी, शायद टाइम में ही मैंने किया है। मैंने यहाँ पर बैठ के एक लाइन लिखी थी, अब मैं आपसे क्या प्रभु राम के विषय में कहूँ, प्रार्थना है जो भी कहूँ जितना भी कहूँ राम के हृदय में ही रहूँ। और दूसरी मैं बात कहना चाहूंगी, जिसको अगर मैं नहीं कहूंगी तो मैं ऋण से मुक्त नहीं हूँ। 2 लोगों का आभार। मैंने 9 मिनट की हिल हिल कर प्रैक्टिस करी थी। इसको वो अनुशासन एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ओम जी गुप्ता के द्वारा मुझे सीखने में मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इस विषय को मुझको सजेस्ट करने वाला, मैं भ्रमित थी, मैं परेशान थी। मैंने विनीता मिश्रा दीदी से कहा मैं वहाँ क्या प्रेजेंट करूँगी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था 2-3, उसमें मैंने, और उन्होंने मुझे समय समय पर गाइड किया, तो मैं उनकी भी बहुत हृदय से आभारी थी। और आप लोगों ने सुना, आपकी भी आभारी। संजना जी बहुत सुंदर, आपने देखकर ब्याह का जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीयावस्था वाली इन विषय पर आपने जिस तरह से दृष्टि है डाली, दशरथ नंदन के 4 तनय और 4 वधू चुनकर, दशरथ नंदन के 4 तनय और 4 वधू चुनकर विशद विषय की राह आपने आसान कर डाली। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देती हूँ और बहुत आभार व्यक्त करूँगी, समय पर आपने इतना अच्छा अपना वक्तव्य दिया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आदरणीय अगले वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय राजरानी शर्मा जी और उर्मिला त्रिपाठी जी को बड़े आदर के साथ बुला रही हूँ। आपका विषय है रामचरितमानस के मंगलाचरण और पुष्पिक। राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत भजई राम गुण राम ही। ये जो मैंने बोली आपको अर्धाली, ये 2 कारणों से बोली।
एक तो ये कि राम ही सुमिरिए, सत्य को सुमिरना है, राम सत्य है। गाइए राम ही, ये प्रेम को गाने के समान है जो बाबा तुलसी ने कहा है। और संतत सुनिए राम गुण ग्रामही, ये इसलिए कि राम के गुण समूहों को सुनने से हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न होती है। और एक और मेरा प्रयोजन है कि इन सब ये जो मैंने तीनों चीज़ें बताई, इनका जो साक्षात रूप है, मूर्तिमंत रूप, वो डॉक्टर ओम गुप्ता जी में है। उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और इस प्रकार से ये द्विअर्थक मैंने ये जो चौपाई आपके सामने अर्धाली रखी है, और मैं अपनी साथी डॉक्टर उर्मिला त्रिपाठी के साथ इस मंतव्य को रखती हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्यों हमने ये विषय चुना, तो पहली बार मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि मंगलाचरण और पुष्पिका में मैं बात कहूँ। जब भी हम मानस या कोई धार्मिक ग्रंथ या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, पुष्पिका हमेशा मेरा ध्यान आकृष्ट करती थी। मुझे लगता था कि ये बहुत ही रहस्य का उद्घाटन करती है। सभी पुष्पिकाएं मैं अभी उसको परिभाषित कर दूंगी आपके सामने। और तब फिर मैंने उसके पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे लगा कि अपनी बात इसी पर दृढ़ रखनी चाहिए। प्रश्न उठता है कि क्यों हम मंगल की बात करते हैं। मंगलाचरण, रामचरितमानस के मंगलाचरण और पुष्पिका। रामचरितमानस अपने आप में विराट प्रबंधन है। विराट प्रबंधन इसलिए कि वो विराट का प्रबंधन है। जब हम विराट को व्यक्त करते हैं तो हमारे जो यंत्र मंत्र तंत्र हैं वो भी विराट होते हैं। तो तुलसी ने जो 2 दिन से यहाँ पर उसको डिकोड किया जा रहा है, और उनकी ऐसी कृति है, उसको क्या कहें कि पंचम वेद की उसको उपमा मिली, आप सब जानते हैं। और इसके अतिरिक्त 6 अंतर्राष्ट्रीय रामायण की ये जो अधिवेशन है उसमें उनको डिकोड किया जा रहा है। ऐसे शताधिक अधिवेशनों में उनको डिकोड किया गया है। अभी तक हम उस संहिता को, उस ग्रंथ को, उस महाकाव्य को हम उसके एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। तो एक छोटा सा गिलहरी प्रयास मेरा भी ये इसमें रहेगा। आप लोगों के सामने मैं समय में ही अपनी बात रखूंगी। प्रश्न ये उठता है कि 2 दिन से इस मंच पर मुझे प्रबंधन में अपनी बात कहनी है। इतने सारे ग्रंथों में तुलसी ने क्या चयन किया और क्या छोड़ा, यही उनका प्रबंधन है। और विशेष रूप से यदि हम कहें तो उन्होंने एक कवच को चुना मंगलाचरण और पुष्पिका के रूप में। जैसे हम कवच बना देते हैं, आगे और पीछे अपनी चीज को रखकर सुरक्षित हो जाते हैं, वह कृत्य तुलसी का मंगलाचरण और पुष्पिका या फलश्रुति दोनों में मिलाकर वो सजग सावधानी यांत्रिक रूप से उन्होंने इसको चुना। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम अपने साथ किसी विराट को जोड़ लेते हैं तो आश्वस्त हो जाते हैं। किसी बड़े नाम को ही जोड़कर चलते हैं तब भी आश्वस्त हो जाते हैं। तो मंगलाचरण स्तवन में तुलसी जब उन्हें चुनते हैं और सायास सजग रहकर चुनते हैं, एक एक विशेषण को चुनते हैं, तो उनके मंतव्य बहुत विराट होते हैं। लोक मंगल की उनके साधना उनके लिए है और विराट को उन्हें परिभाषित करना है, शब्द और अर्थ के माध्यम से परिभाषित करना है। अभी मेरे जो पहले वक्ता थे उन्होंने बालकांड के मंगलाचरण पर विशेष प्रकाश डाला। तो आप देखिए कि विशेष रूप से एक एक विशेषण एक एक ग्रंथ के बराबर उसमें सामग्री रहती है जो तुलसी ने अपने उसमें चुने हैं। खास तौर से जब भी हम कोई कार्य करते हैं कहीं ना कहीं तंतु विराट से जुड़े रहते हैं, सत्ता से, सर्व सत्ता से जुड़े रहते हैं। और स्तवन विष्णु सहस्त्रनाम अगर हम उठाएंगे तो उसमें प्रभु जो है वो स्तव प्रिय हैं, स्तुति उन्हें प्रिय है। इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी प्रशंसा सुननी है, इसलिए कि उन्हें हमें निरहंकार कर देना है, इसलिए कि उन्हें हमें सरल कर देना है, इसलिए कि हमें उन्हें मतलब वो ये चाहते हैं कि हम उनके सामने जब जाएं तो द्रवीभूत हों, पिघले हुए हों और विनम्र हों। इसलिए जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं, जब हम उनका स्तवन करते हैं, तब हम अपनी स्थिति इस रूप में पाते हैं और तब हम किसी चीज को समझने की मानसिक स्थिति में हो पाते हैं। आप आलेख में पढ़ लेंगे, पीपीटी मैंने ही बड़े प्रयास से बनाया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात शीघ्रता से रखना चाहूँगी। तो उसमें यह है कि विशेष रूप से
जो मंगलाचरण उन्होंने चुने तुलसी के सप्त सोपानों में, बहुत सायास मंगलाचरण उन्होंने लिए हैं। वे तुलसी जो पूरी रामचरितमानस संस्कृत में लिख सकते थे, केवल मंगलाचरण में लिखकर अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं। आप सोचिए कितना चयन है। वे तुलसी जो अपनी बात को सूत्रात्मक तरीके से संहिताओं में वेद मंत्रों की तरह से कह सकते थे, वे भी अपने आप को नियंत्रित करके अपनी प्राकृत वाणी में और मैंने अवधि में कहा उन्होंने, ये आपने देखा। विशेष रूप से क्यों उन्होंने स्तुतियाँ की, क्योंकि वो बाल कांड या जो भी कांड है, सारे 7 कांड में जो बात वे कहना चाहते हैं, उस इष्ट की स्तुति को वे रखना चाहते हैं। सबसे पहले तुलसी ने, आपने लिखा बहुत सारी बातें, छंद प्रबंध अनेक विधान, वो स्वीकार करते हैं कि ये प्रबंध है, ये प्रबंधन का काव्य है। आखर अर्थ अमित अति आखर थोरे, सुगम अगम मृदुमंज कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे, ये भी तुलसी कहते हैं। फिर विशेष रूप से उन्होंने ये जो मंगलाचरण है वो देववाणी में लिखे, संस्कृत में लिखे, क्योंकि हमारा मानना है कि भाषा केवल वर्ण और अर्थ नहीं है, भाषा केवल शब्द और अर्थ नहीं है, भाषा के ध्वन्यात्मक प्रभाव होते हैं। भाषा के जो ध्वन्यात्मक कंपन के प्रभाव हैं वे हमारी चेतना पर गहरा असर डालते हैं। तो उन्होंने स्तवन को विशेष रूप से सूत्रात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और विशेष उन्होंने बनाया, और इस प्रकार से विशेषण परक उन्होंने बनाया, लिखे। मंत्रात्मक इसलिए मननातिथि मंत्रा, मनन करने के बाद जो उन्होंने अपनी बात रखी तो वो मंत्र रूप में हमारे सामने आई। तुलसी लिखते हैं मानस के विषय में, रच महेश निज मानस, रच महेश निज मानस रखा। पहले मानस को उन्होंने शंकर जी ने रचकर अपने मानस में रखा, जो शंकर जी के मानस से निकली है। ऐसे गुरु रूप शंकर की बारंबार तुलसी वंदना करते हैं अपने मंगलाचरण में, और कहते भी हैं गुरु शंकर रूपिणम। तो और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थम ईश्वरम, ऐसा कहकर एक विनम्र प्रणाम शंकर जी के प्रति तुलसी करते हैं। और बालकांड के बारे में उन्होंने बता ही दिया। केवल एक पंच में एक बात बताना चाहूँगी, सब जगह हम देखते हैं कि गणेश और लक्ष्मी जी साथ साथ होते हैं। हम सुख भी चाहते हैं, लाभ भी चाहते हैं, मन पैसा भी चाहते हैं और समृद्ध माने शुभता भी चाहते हैं। तुलसी की आप युक्ति देखिए, वो गणेश जी को सरस्वती जी के साथ बैठाते हैं, वंदे वाणी विनायको, उन्हें अर्थ शब्द अर्थ रूपी लक्ष्मी चाहिए। इस समय सरस्वती भी लक्ष्मी है। जब हम अष्टमहालक्ष्मियों की बात करते हैं, शब्द अर्थ भी अपने आप में एक लक्ष्मी है, जिसमें माने लक्ष्मी के बहुत बहुत दीर्घ अर्थ हैं, उसमें न जाकर। तो ये उनकी एक सायास चयन की युक्ति है कि कैसे उन्होंने गणेश जी को वाणी के साथ बिठाया। और शब्द अर्थ रस छंद, इस पर भी आचार्य जी ने प्रकाश डाला, मैं नहीं कहूँगी, उन्होंने इसकी सतर्कता से बात की। अब विशेष रूप से तुलसी बुनावट के कवि हैं, सघन बुनावट के, बनावट और बुनावट दोनों में इतनी सतर्कता से काम करते हैं। हमें लगता है कोई भी 56 व्यंजन या देखें, या घर में माँ के हाथ का जिसको भी आप अच्छा मानते हैं भोजन देखें, आपके सामने वो है, लेकिन बना जिस विधि से है, तुलसी ने रचा जिस विधि से है। सबको मालूम है कि 8 दशक के हो गए तुलसी, 80 साल बाद उन्होंने लेखनी उठाई, अभिमंत्रित साधना में डूबी हुई लेखनी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते उनकी साधना का, कृपा की बात। एक और बात मैं मानती हूँ कि मानस शब्द वेदी बाण है तुलसी का। शब्द वेदी बाण की चर्चा आती है मानस में, और शब्द वेदी बाण ऐसा जो राम की कृपा से अमोघ है, लक्ष्मण की उस पर कृपा है। और लक्ष्मण की कृपा, लक्ष्मण शेषावतार हैं, शेष के सहस्त्र मुख होते हैं, और सहस्त्र मुखों की कृपा के कारण वे सहस्त्र प्रकार से अपने अभिव्यंजनाओं को सामर्थ्य रूप से व्यक्त करते हैं, जिसको कि हम खोलते खोलते, अध्ययन करते करते, अनुसंधान के सागर को पार करते करते हम पाठक और सुधीजन अपने इस आपको अक्षम पा रहे हैं, लेकिन उनके गूढ़ार्थों को नहीं समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात कि विशेष रूप से ये एक ड्राफ्ट है, ऐसा ड्राफ्ट, मैं ड्राफ्ट आज इसलिए आज की भाषा में बच्चों को समझ में आए कि ड्राफ्टिंग इज ए आर्ट।
बहुत बड़ी आर्ट है। तो ये जो ड्राफ्ट है, ये जो प्रबंध है, ये राम के भव्य फलक को, राम कथा के भव्य फलक को प्रस्तुत करने में एक एक वर्ण से सक्षम है, एक एक वर्ण से सक्षम है। जितना हमारा आंचल होगा उतनी हम उसमें से अपना जल भर लेंगे। विशेष रूप से बालकांड की बात मैं अपनी यहाँ समाप्त करके मंगलाचरण को फिर एक बार परिभाषित कर दूं कि ग्रंथ के प्रारंभ में, हमारी मनीषा में, भारतीय मनीषा में ग्रंथ के प्रारंभ में जो स्तुति परक बातें बोली जाती हैं, जो हम अपने अभिमंत्रणा से कहना चाहते हैं अपने इष्ट के सामने, शक्ति प्राप्त करने की ऊर्जा से, नमस्कार करने की ऊर्जा से, अभिमंत्रित हो जाने की ऊर्जा से, चार्ज फील्ड बनाने की ऊर्जा से, जो हम एक बार प्रवेश करते हैं। और ये हम भारतीय हैं, हमारी मनीषा है कि हम हर एक काम को अनुष्ठान की तरह करते हैं। हम एक पुस्तक भी पढ़ते हैं, वो हमारे लिए पवित्र ग्रंथ हैं, लेकिन उनको हम अनुष्ठान की तरह पढ़ते हैं, अनुष्ठान की तरह रखते हैं, पवित्र विग्रह की तरह। जैसे भागवत के लिए आपने सुना कि कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है, ऐसे ही रामचरितमानस राम की, राम कथा की वांग्मयी मूर्ति है। और ये हमारे लिए बड़ा पूज्य है। मुझे लगता है कि आप सबके घरों में हम एक विशेष वस्त्र में, क्योंकि वो जागृत हैं, उनको बांध कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, पवित्र भाव से रखते हैं। और मुझे कल एक चेतनाई में आपसे शेयर करना चाहूँगी, ऐसा लगता है कि राम हनुमान की गोद में बैठे हैं। वो जो लाल कपड़ा है वो ऐसा लगता है कि हम उसमें रखते हैं। राम हनुमान जी के परम भक्त के सानिध्य में रहना चाहते हैं, इसलिए हम उसको कवच की तरह उसमें बांध कर रखते हैं। अब हम आते हैं अयोध्या कांड की स्तुति पर, मंगलाचरण पर। तो मंगल आचरण हमारे स्वभाव में है, प्रकृति में है। हम जो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज हर पुनीत कार्य से पहले करना चाहते हैं। एक और बात की, जब कोई भी हमारे धार्मिक संस्कार होते हैं और पुरोहित वेद मंत्रों का या मंत्रों के उच्चारण करते हैं अपने इष्ट मंत्रों के, तो हम बेशक उनके अर्थ ना समझें, लेकिन उसकी ऊर्जा से हम वंचित नहीं रहते। तो मंगला नाम चक्रतारा जब हम बोलते हैं तो उसकी ऊर्जा को हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। तो यहाँ उन्होंने गुरु माने ये 3 स्तुतियों में अयोध्या कांड में मंगलाचरण किया है। राम की भी स्तुति है, और यहाँ समय नहीं है, मैंने इसमें लिखा है कि हर पद में उन्होंने एक कहानी लिखी है। बाल रूप राम जब वो इस प्रकार से कहते हैं तो चारों उनकी छवियां आ जाती हैं। और शिव की स्तुति देखिए, यस्यांके जब विभाति भूधर सुता देवा पगाच मस्तके, माने जिनके, और वो मैंने पढ़ा है उसके आधार पे कह रही हूँ कि जो हिमालय की पुत्री पार्वती हैं वो हिमालय जड़ हैं तो वाम अंग में है, देवता चैतन्य है तो उनकी नदी गंगा शिर पर है। इस प्रकार के प्रतीकों का उन्होंने प्रयोग किया है। और रघुवर कहा है, बंदौ रघुवर बल जस, रघुवर की वंदना कर रहे हैं। रघुवर में राम और भरत दोनों आते हैं, केवल रघु उन्होंने नहीं कहा। और अयोध्या कांड हम सब जानते हैं, राम और भरत की कथा है। तो इस प्रकार से एक एक विशेषण सोद्देश्य है, साभिप्राय है, उठाया हुआ है, और वो अंदर की घटनाओं का और कथा वस्तु का संकेत देता है। तो बहुत ही जानबूझकर उन्होंने चुने हैं, सजग चयन से। अरण्य कांड में हम देखें, अरण्य कांड में जो राम का मंतव्य था वन में आने के पहले, मुनिगण मिलन विशेष बन सभी भांतित मोर, यहाँ मुनि ही मुनि उन्हें मिलने वाले हैं। तुलसी की छवि देखिए, सांद्रा आनंद पयोध सौभग तनु, राम का शरीर, राम के विग्रह होने कैसा लगता है, भरे मेघ, जल से भरे हुए मेघों के समान। वो ऋषि मुनियों को अपनी करुणा से वर्षा को समाप्त होने वाले, मैंने 15 मिनट मांगे थे। तो इस प्रकार से एक एक जो उनका वो है। सुंदरकांड में विशेष रूप से मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं मेरे उसमें पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात मैं यहाँ रखना चाहती हूँ कि लंका कांड में जो घटनाक्रम है वो उन्होंने बता दिया कि भीषण युद्ध होने वाला है। कभी वे कामारी सेव्यम की बात करते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने एक एक विशेषण को सजग होकर चुना है, छंदों को सजग होकर चुना है। आचार्य जी मेरे सामने बैठे हैं, उसके विस्तार में जाने की जगह नहीं है, मैं यहाँ पर समय नहीं है मेरे पास। दूसरी बात, अब मैं आती हूँ अपने अगले लक्ष्य पर, पुष्पिका क्या होती है। तो हमने देखा कि मंगलाचरण हमें ऊर्जान्वित करता है, ऊर्जस्वित करता है, प्रेरित करता है उस इष्ट के प्रति, उस कथा में प्रवेश करने के लिए मानसिक मनोभूमि हमें बनाकर देता है।
इसी प्रकार जब हम उस प्रकरण का, उस ग्रंथ के पारायण मैं समझती हूँ आप सभी जानते होंगे, हम उसे श्रद्धा पूर्वक जब पढ़ते हैं उसे पारायण कहते हैं। तो जब हम पारायण कर लेते हैं, अंत में एक छोटी सी पुष्पिका आती है और उस पर पुष्प भी बना हुआ रहता है, आप ग्रंथों में देखिएगा। तो वो महात्म्य भी है, संक्षेप भी है, घटनाओं का निदर्शन भी है और उसमें फलश्रुति भी है। सुनने का क्या फल है, ये हमारे यहाँ टेम्पटेशन, एक प्रकार का प्रलोभन दे दिया जाता है कि अगर आप ये सुनेंगे तो ये होगा, ये सुनेंगे तो ये होगा। आधुनिक शास्त्रों में इस प्रकार की चर्चा नहीं होती है, क्योंकि वे उसको मनोभूमि से नहीं जोड़ते, वे उसे पाठक की मनोभूमि से नहीं जोड़ते, इसलिए उन्हें ये आवश्यक नहीं लगता। लेकिन हमारे यहाँ फलश्रुति को बहुत ही आवश्यक माना गया है। आप देखेंगे कि अगर बालकांड की फलश्रुति है, सबने पढ़ा है, हम लोगों ने देखा था, अभी उत्साह की बात करते हैं, यहाँ पर आ भी रहे हैं वो, तो वे उत्साह की बात करते हैं। बालकांड में 2 घटनाएं हैं, राम का यज्ञोपवीत और राम का विवाह, उनसे उत्साह जीवन में आएगा, ऐसा कहते हैं। अयोध्या कांड में राम और भरत के चरित्र दोनों का है, तो उससे कहते हैं जो अयोध्या कांड को पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसे राम के, क्योंकि भरत का चरित्र है तो राम के चरणों में उसको प्रेम होगा ही होगा। इस प्रकार से जितनी भी हमारी पुष्पिकाएं हैं वो बहुत सायास हैं। और अरण्यकांड की पुष्पिका में भी और अलग अलग उनके नाम हैं। जैसे बालकांड का नाम उन्होंने दिया है कि सुख संपादन नाम, प्रथम सोपान। सोपान इसलिए कि तुलसी ने मानस के सांग रूपक की कल्पना की है। सांग रूपक हम जानते हैं, बालकांड में सभी ने पढ़ा है विविध प्रकार से, ये में सुबह सप्त सोपाना। और जब सरोवर में जाते हैं अवगाहन करने तो सोपान की हमें आवश्यकता पड़ती है। वे सर्ग नहीं कहते, प्रकरण नहीं कहते, कांड नहीं कहते, सोपान कहते हैं। तो वो सुख संपादन नाम सोपान उन्होंने उसका रखा है। इसी प्रकार अयोध्या कांड को उन्होंने यहाँ पर प्रेम वैराग्य संपादन सोपान रखा है। और अरण्य कांड में अगर वो जाते हैं तो अरण्य कांड में विशेष रूप से उन्होंने इसको अब मैं थोड़ी उसके टेंशन में आ गई, तो अरण्य कांड में भी उन्होंने विशेष रूप से उसको नाम दिया है। मैंने अपने इसमें लिखा है पीपीटी में। और जब सुंदरकांड की बात करते हैं, आदरणीय चौबे जी कल बता रहे थे कि वाल्मीकि रामायण में 68 सर्ग हैं सुंदरकांड के। तुलसी ने उन 68 सर्गों की कथा को 60 दोहों में दिया है। मुझे लगता है कि तुलसी ने क्या लिखा है ये विचारनीय नहीं है, क्या नहीं लिखा है ये विचारनीय है। जैसे हम लोग सब वक्ता हैं, हमें समय की मर्यादा है, क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं ये बहुत ज़्यादा विचारनीय है। क्योंकि सब पढ़कर आए हैं, सब अध्ययन के बाद यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो ये उन्होंने चयन किया है, कैसे अपने आप को रोका है, कैसे अपनी मर्यादाओं की सीमा में अपने को रखा है और कैसे अपने को नियंत्रित किया है। वो निश्चित रूप से अनुशासन हमें सीखना चाहिए। फिर किष्किंधा कांड में उन्होंने फिर से इस प्रकार की पुष्पिकाएं दी हैं कि इसको पढ़ने से क्या होता है। जैसे सप्तम की है उत्तरकांड की अविरल हर भक्ति, अविरल हर भक्ति। लंका कांड को वो ज्ञान कांड कहते हैं। अब आप बताइए लंका कांड में क्या है, क्या ज्ञान है भाई? युद्ध का भी ज्ञान है और माने बहुत सारी इस प्रकार की स्तुतियां वहाँ पर हमें मिलती हैं। तो फलश्रुतियों और मंगलाचरण से एक एम्बिग्विटी, एक तानता, एक तनाव आता है। और उस मानसिकता में जो राम नाम के अमृत बिंदु हमारी चेतना में पड़ जाते हैं, वो हमें जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जीवन की मणि मुक्ताओं को बटोर लेने के लिए बहुत सक्षम है। अगर हम श्रद्धा, हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। श्रद्धा के कारण, श्रद्धा किससे आती है? जब हम अपने चीज़ों को अनुष्ठान के रूप में बनाते हैं तब श्रद्धा आती है। तो शताधिक युक्तियों से तुलसी ने ये प्रयास किया है। कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी मैं, लेकिन मुझे आता भी तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ा है वो आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। लेकिन फलश्रुति का महत्व है, भागवत में भी है, सब हमारे पुराणों में आप देखते हैं अलग अलग। और सकल कलुष संपादन वो तो है ही मिटने वाला, लेकिन उसके अतिरिक्त एक एक नाम सब कांडों का दिया है। मेरे पेपर में आप पढ़ेंगे। मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपकी ज्ञानवर्धक व्याख्या ने भाषा का किया मान, मनन चयन सब करके इष्ट को किया प्रणाम,
गणपति लक्ष्मी शिव जी की स्तुति को प्रस्तुत किया, मंगलाचरण और पुष्पिका को आपने दिया सम्मान। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ और अगले पेपर के लिए बुलाती हूँ आदरणीय अमिताभ सिंह जी को। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ज्ञानियों के इस मंच से मैं आप सब ज्ञानियों को नमन करता हूँ। अपने आप के इस लायक नहीं पाता हूँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हो सकूँ, लेकिन प्रभु की कृपा तो जिसको जब चाहे जहाँ खड़ा कर दे। तो आप सब के बीच मेरा परम सौभाग्य कि मैं आज यहाँ हूँ। जल्दी जल्दी अपनी बात रखना चाहूँगा। कल ही यहाँ बैठ कर लिखा है। आज का मेरा विषय है कि मैं अपने मानस गुरु मुकेश जी को नमन कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। उनके रामचरितमानस को सुनकर ही मेरा रामचरितमानस में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा। तो समस्त सृष्टि को नमन करता हूँ। आप सब सिया राम में भक्तजनों को, महान आत्माओं को नमन करता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस समय को सत्य जानकर आपके समक्ष प्रभु की कृपा से अपनी बात रख रहा हूँ। ये कोई शोध पत्र नहीं है, मेरा बस आत्मानुभव है, आत्ममंथन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। ये जो कॉन्सेप्ट है कि प्रभु कण कण में व्याप्त है और इसको महसूस करने की जरूरत है। मैंने कई नातों में इसको सुना है। मेरा एक बहुत फेवरेट नात है कि काबा कली समंदर मुझे ढूंढने को जाए। प्रभु का फोन आ गया है। काबा कली समंदर मुझे ढूंढने को जाए, काफिर समझ रहे हैं, काफिर समझ रहे हैं, कोई चीज गुमशुदा हूँ। काफिर समझ रहे हैं, कोई चीज गुमशुदा हूँ। और पहले मैं लामकान था, अब हूँ मकान वाला। पहले मेरे पास मकान नहीं था, अब है मकान। पहले मैं लामकान था, अब हूँ मकान वाला। आदम मेरा मकान है। ये शरीर जो है यही मेरा मकान है, हम सबका यही मकान है। तो आदम मेरा मकान है, मैं इसमें रह रहा हूँ। आदम का बुत बनाकर इसमें समा गया हूँ। वैसे भी मैं खुदा था, ऐसे भी मैं खुदा हूँ। यही है वो सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। तुर्यावस्था, the stage of neutrality, is attained when the supreme divine word Ram echoes within our inner self. जब हमारे अंदर राम का गुंजन होता है, तब वहाँ मानो राम राज्य स्थापित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के नाम में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। तो कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राम राज्य वहाँ जहाँ राम का नाम लिया जाए, राम राज्य वहाँ जहाँ राम के गुणों की चर्चा, राम राज्य वहाँ जहाँ राम के अनुकरण की इच्छा, राम राज्य वहाँ जहाँ राम ही प्रेरक, राम ही प्रेरणा, राम ही सभी प्रेरणाओं का स्रोत हो। तात्पर्य है कि न मैं हूँ न आप हैं, यहाँ सिर्फ राम है। इस राममय वातावरण के लिए मैं सभी आयोजकों का, खासकर आज यहाँ हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी को नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि मैं यहाँ अयोध्या के, हम सबके प्यारे अयोध्या से सनातन धर्म के सकल सृष्टि के राज दुलारे रामलला के दर्शन करके आया हूँ। मेरा सौभाग्य कि मेरे रामचरितमानस का पाठ अयोध्या कांड अयोध्या में संपन्न हुआ।
अरण्य कांड नैमिषारण्य में संपन्न हुआ, यहाँ पर आजकल किष्किंधा कांड चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जैसी होनी थी वैसे हो रही। मेरे मानस गुरु महान गायक मुकेश जी की मधुर शैली में राम राज्य के प्रसंग को यहाँ गाऊंगा और आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि मुखरित स्वर में और भाव भंगिमाओं के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हुए मेरे राम से जुड़िए। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुमदुभी बजाई। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। शशि संपन्न सदा रहे धरनी, शशि संपन्न सदा रहे धरनी। त्रेता भई कृतयुग के करनी, हर्षित रहहि नगर के लोगा। करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, दुई सुत सुंदर सीता जाए। लव कुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे। भय रूप गुण शील घनेरे, ज्ञान गिरा गोतीत अजी। माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन। कर नर चरित उदार, पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम। विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम। प्रेमाम्बुपूरं शुभम, श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं। भक्त्या वगाह्यन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः। दह्यन्ति नो मानवा, मौसम दीन न दीन हित। तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भव भीर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। The only reason I am able to do this presentation today and have the divine privilege of being a part of this amazing program, where I feel I'm well and truly blessed to have the opportunity to listen to you all Siya Ramji inspired scholars. And it's all because of my spiritual mentor in music, Adaniya Mukesh ji. On the 22nd July 2023, we celebrated 100 years of this legendary singer. Amongst his grand musical repertoire, my most favorite is his rendition of selected verses of Sri Ram Charitmanas. I believe everything happens for a reason, and everything happens because it is pre-planned, and we all simply act as per the grand plan of the super planner, Sri Ram. गीता में भगवान कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हम यंत्रवत घूमते रहते हैं उसके घुमाने के अनुसार। तो समय अभी है। My earliest childhood memories are waking up to the voice of Mukesh ji being played by my dear parents on an LP record. मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने ये बीज जो है डाले
बहुत बचपन में मुझे याद है कि हम सुनते थे, जैसे ही आंखें खुलती थी आवाज़ आ रही होती थी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी. So, but for his devout and divine rendition, I would never have come this close to Sri Ramcharitmanas, and that is why I chose this topic today. यहाँ आज इस अति विशिष्ट रामायण मंच पर खड़े होने की ऊर्जा शक्ति मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मानस गुरु मुकेश जी के कारण ही पाता हूँ. 4 नंबर का बड़ा खास कुछ प्रभाव रहा है. 22 जुलाई को मुकेश जी जन्मे, 22 दिसंबर का मैं हूँ. आज 22 मार्च को आपके बीच 2 बजे के बाद 2:22 के बाद मेरा नंबर आया है, 2:22 के बाद नंबर आया मेरा. और तो और कमरे का नंबर भी 103 है. एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जयपुर में यह अधिवेशन बहुत ख़ास है, क्योंकि राम अपनी जनरेशन में लीनियज में 39th पीढ़ी थे, और यहाँ जयपुर में अब जो राजा हैं वो कुश की डायनेस्टी आगे बढ़ा रहे हैं, और राम की पीढ़ी के 309वें 39 के बीच, बस 3 9 के बीच 0 लगा दिया गया है. तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस धरती पर यह अधिवेशन हो रहा है. आपका धन्यवाद है सर. तो मुझे अनायास ही कई प्रसंग कंठस्थ हो गए. लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ ये सब, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर. प्रभु जिसको जब चाहे जैसा वैसा बना देते हैं. और कहा गया है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे एहि मार्ग सोई. तो ये सब प्रभु की कृपा है. प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू. और अंत में धन्यवाद ज्ञापन उस सर्वव्यापी का जिसकी कृपा से यह सब संभव हो पाया है. भगवान कृतज्ञ हैं. आप सबने कई बार कहा, बताया, उनका विशेष गुण है, वो कृतज्ञ है. तो हमें ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए. तो मैं चाहूँगा आप सब मेरा साथ दें. और ये मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, थोड़ा और लंबा लिखा था 15 मिनट के हिसाब से, लेकिन यहीं पे ख़त्म करूँगा. मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊँ, इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ. तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये तमाम हो रहा है. तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है. करते हो तुम ही दाता, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब लोग सब काम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. शंभो. बहुत बहुत धन्यवाद. और बहुत सुंदर वातावरण आपने बना दिया है. इसमें आज जो सेशन हुआ था उसमें आस्तिकता थी, मंगलाचरण हुआ, और ये संसार की जो नश्वरता है इस पर भी बात हुई थी. 4 लाइनें. अंगुलियों से छूने की कोशिश में भागती हैं ये ओस की बूंदें, अंगुलियों से छूने की कोशिश में भागती हैं ये ओस की बूंदें, पत्तियों पर झिलमिलाती झूला झूलती हैं ये ओस की बूंदें, जीवन की नश्वरता का सार समझा जाती हैं ये ओस की बूंदें, जीवन बदलते ही कहीं लुप्त होने लगती हैं ये ओस की बूंदें, ये ओस की बूंदें. बहुत बहुत धन्यवाद. सभी ने समय पे, थोड़ा बहुत तो हो जाता है कि सबने अपना समय पे पेपर पढ़ा और अच्छे से पढ़ा. मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आभारी व्यक्त करती हूँ. धन्यवाद. आपको बुलाने के लिए देखने सुनने पर साधारण सा व्यक्तित्व पर चुंबक सा अनुबंध,
मिलने पर ऐसा लगे जन्मों का संबंध। अंदर है हलचल बहुत, अंदर है हलचल बहुत, बाहर है ठहराव। जैसे सुंदर व्यक्ति है वैसे सुंदर भाव, वैसे सुंदर भाव। आपको बहुत बहुत मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ। नहीं, इतना समय नहीं लेना चाहिए।